हम 2009 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सब्जेक्टिव के हमने दो क्वेश्चंस, जो दो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन 3 है जी कि इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स एक्स अदर एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 50, ठीक है। जिस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, और ए इज इक्वल टू 5 10 15 अप टू 50, b equals 10 20 30 up to 50, then show that a union b whole complement equals a complement intersection b complement। यानी डिमॉर्गन लॉज की बात कर रहे हैं, हमें डिमॉर्गन लॉ को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्विकली सॉल्व करूंगा बिकॉज हमने जो इसके लिए टाइम अलॉट किया था इसको, क्योंकि पर क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमने पर क्वेश्चन बोला था कि हम 4 मिनट्स में पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें साथ एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, इसलिए हम जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है जी कि इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल एक्स अदर एक्स बिलोंग टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो लिहाजा अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखूं तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 अप टू 50, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो सेट ए है, ए इज इक्वल टू 5 10 15 अप टू 50, यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। इसी तरह सेट बी जो है वो इक्वल है 10 20 30 अप टू 50, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 थे और ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें स्टेटमेंट जो है हमारे पास, जो डी मॉर्गन लॉ हमने करना है वो है जी ए यूनियन बी। यहाँ पर डिफरेंट कलर में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, बल्कि सी के साथ कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो हम सी के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। ए इन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें जी कि दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और दिस इज योर राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो स्टेप होगा जी, सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ए यूनियन बी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे जो कि है 5 10 15 अप टू 50, ठीक है। और इसी तरह इसकी यूनियन लेंगे बी के साथ जो कि सेट है 10 20 30 अप टू 50। अब अगर आप देखें तो सेट ए, जो ये सेट ए है ये बी है, बी सेट ए का सबसेट है, ठीक है। तो लिहाजा ए यूनियन बी सेट ए ही आ जाएगा, ठीक है। 5 10 15 अप टू 50, बिकॉज ये हमने रूल पढ़ा है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो जो सेट होगा इटसेल्फ वो यूनियन के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारे पास वो क्या है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। बेशक आप यहाँ पे साथ मेंशन भी कर सकते हैं, ये स्टेप 1 है, ठीक है। और स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल है यू माइनस ए यूनियन बी के, ठीक है। अब याद रहे कि ये हमारे पास है ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 50, ठीक है। इसी तरह जो सेट माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे ए यूनियन बी, ये सेट ए यूनियन बी है, आ जाएगा 5 10 15 अप टू 50, ठीक है। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं आएगा बिकॉज 5 इसके अंदर मौजूद है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए यूनियन बी है, तो हमने वो एलिमेंट लिखने जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में हो। यहाँ से आ जाएगा 6 7 8 9 और 10 इसमें मौजूद है, 10 नहीं आएगा, 11 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ से बेसिकली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किस पे मुश्तमिल होगी? अप टू लास्ट नंबर क्या होगा? 49, बिकॉज 50 इसके अंदर मौजूद है, 50 नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बेसिकली हो जाएगी कि फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर है जिसके अंदर जो चीज शामिल नहीं है, एक्सक्लूड करेंगे इसमें से मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 10 15 20 25 नहीं है, और 1 से लेके 49 तक एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अभी हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप सबसे पहले ए
कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 होगा बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और स्टेप 3 होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब जब हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, u माइनस ए के, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, 1 2 3 अप टू 50, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स माइनस ए जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, 15 अप टू 50। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, ठीक है। u माइनस ए बिकॉज ए यूनियन बी जो है 5 10 15 50, ए यूनियन बी बेसिकली ए के ही इक्वल है, तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो वही हो जाएगा, आ जाएगा जी हमारे पास 1 2 3 4 6 7 8 9 11 एंड अप टू 49, ठीक है। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, u माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 अप टू 50 एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह जो सेट बी है वो है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, 10 20 30 एंड अप टू 50, ठीक है। इस तरह अगर आप u में से ये सेट, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट है, ये सेट b है, वो एलिमेंट जो u के अंदर मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं लिखेंगे बिकॉज 10 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आ जाएगा 11 12 13 14 एंड अप टू लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा 49, यानी 10 20 30 50 नहीं होंगे, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, याद रहे कि ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लें ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, 1 2 3 4 6 7 8 9 11 एंड अप टू 49, ठीक है। इसी तरह जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसकी लेंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जो कि इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं जी, 8 के बाद 9 10 नहीं है, 11 12 13 एंड अप टू 49, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसको बड़ी सिंपली इंटरसेक्शन मीन वो कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 दोनों के अंदर मौजूद है, देखिए 1 से लेके 4 तक एलिमेंट दोनों के अंदर मौजूद है, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4। अब 5 बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है लेकिन 5 ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा 5 नहीं आएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 10 जो है, ठीक है, 10 जो है वो यहाँ पे दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 10 नहीं आएगा। 9 के बाद डायरेक्ट हम चले जाएंगे 11 12 13 14, अब 15 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 15 नहीं आएगा। यहाँ से 16 एंड अप टू लास्ट एलिमेंट जो होगा 49, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करें, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, और यहाँ से हम जो अगर आप यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 10 नहीं है, एंड 11 लास्ट एलिमेंट 49। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 10 नहीं है, 11 पर लास्ट एलिमेंट 49। तो लिहाजा यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिहाजा डी मॉर्गन लॉज हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अभी हम जो है ये क्वेश्चन हम आपको समझाने की वजह से हमें इस पे ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को 4 मिनट्स में अगर क्विकली सॉल्व करें तो आप इसको 4 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो रिमेनिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे।